यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स की। पढ़ लें एक बार। 3 कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी commenced on 1st January, 1st July and 1st October respectively, were undertaken by the Bharat contractor and their accounts on 31st December 2012 showed the following position. कॉन्ट्रैक्ट ए है, कॉन्ट्रैक्ट बी है, कॉन्ट्रैक्ट सी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, रॉ मटेरियल, वेजेस, जनरल चार्ज, प्लांट मटेरियल इन एंड, वेजेस एक्रूड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीप्ट। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड डेप्रिसिएशन टू बी टेकन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इससे आपको पता चलेगा हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द टेबुलर फॉर्म। अंडरलाइन कर दें इसे टेबुलर फॉर्म को, यानी कि कॉलमनर फॉर्म में बनाना है। एंड सो हाउ दे वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। सो बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में खासियत यह है कि हमको टेबुलर फॉर्म में बनाना है तीनों कॉन्ट्रैक्ट। तो फिगर्स को थोड़ा सा ध्यान से प्लेस करना है। आप यहां पे लिखेंगे भारत कंस्ट्रक्शन, कंपनी का नाम आ गया, और यहां पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स ए बी सी, ए बी सी। अगर आप थोड़ा और समझदारी से काम करें तो सब कॉन्ट्रैक्ट की डेट्स जरूर लिख दें। इसकी लिख दें 1 जनवरी 13, 1 जुलाई 13, 1 अक्टूबर 13। क्या फ़ायदा होगा इससे? आपको डेप्रीशिएशन लगाने में फ़ायदा होगा। चलिए अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है। चलिए लिखें, वैल्यूज़ लिखते हैं जल्दी से। रॉ मटेरियल की लिख दें, वेजेस की लिख दें, आप अपनी बुक से डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रॉ मटेरियल, 2 वेजेस, 2 जनरल चार्जेस, प्लांट हमने किया है तो प्लांट भी लिख देंगे। अब वैसे अगर एक्रूड वेजेस होती हैं तो हम ऐड करके लिखते हैं, लेकिन कॉलमनर फॉर्म है तो मैं इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस डेबिट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए 1,44,000 का ए में खर्च हुआ है, 1,16,000 का बी में और 40,000 का सी में। 2,20,000 की ए की वेजेज हैं, 2,24,800 की बी की हैं और 28,000 की सी की। वेजेज एक्रूड की बात करें तो पहले दो की वेजेज 8,000 है, दूसरे वेजेज 3,600 है। फिर जनरल चार्जेस की बात करें तो ए के 8,000 हैं, बी में 5,600 है और सी में हमारे जनरल चार्जेस 2,000 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट हमने ए में लगाया 40,000 का, बी में लगाया 32,000 का और सी में लगाया 24,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लिखेंगे वाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इसमें 4 लाख का है, इसमें 3,20,000 है और इसमें 72,000 है। वर्क अनसर्टिफाइड ये 12,000 है,
ये 16,000 है, ये 4200 है। ठीक है, ये डाटा हमने क्वेश्चन से प्लेस कर दिया। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, अब मटेरियल इन हैंड भी दिया हुआ है तो वो भी लिखना है। तो मटेरियल एट साइट, कितना कितना है मटेरियल साइट पर? पहले दो प्लांट कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 का मटेरियल साइट पर है और दूसरे लास्ट वाले में 4,000 का मटेरियल साइट पर है। ठीक है, यस। अब प्लांट एट साइट, साइट पर जो प्लांट है उनकी वैल्यू 40,000 का प्लांट है तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000 माइनस 10%, इसमें 32,000 माइनस 10% इंटू 6/12, 6 महीने का डेप लगेगा तो 1600, तो ये आएगा 30,400। और इसमें 3 महीने का लगेगा तो 3 महीने का होता है 600, तो ये होता है 23,400। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जरा टोटल करें। सो इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,56,000, 4,56,000। यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 36,000 का, ये मेरा नोशनल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसका टोटल है 320, 16, 336, 344, 370, ओके, 344, 374, 400। जरा डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 386, 400। इसका मतलब क्या है, यहाँ 12,000 की क्या है, ये लॉस है, और ये जो लॉस है ये इमीडिएटली कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, ये P&L में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, चलिए अब तीसरे उसका टोटल करें तो 72, 93, 400, इसका टोटल आएगा 103, 600, 103, 600। तो ये 6,000 का नोशनल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे आप बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, फिर यहां पे लिखोगे P&L ट्रांसफर WIP रिजर्व। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट 1, P&L ट्रांसफर। कॉन्ट्रैक्ट ए है और बी है और सी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8 लाख, 540, 6 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4 लाख,
3 20 73,000. सो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या बनेगा, ये 50% है, ये अप्रोक्सीमेटली, चलिए ये बना हमारा 12%, ठीक है, और ये मोर देन 50%। नोशनल प्रॉफिट कितना है इसमें, सो पीएल ट्रांसफर इसमें क्या होगा, पीएल ट्रांसफर इसमें तो होगा नहीं, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 तो पीएल ट्रांसफर हमारा नील होता है, पता है ना। तो इसमें होगा 36,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये वैल्यू आती है मेरी 18,000। तो ये 18,000 डैश डैश 18,000 डैश पूरे के पूरा रिजर्व रहेगा। ठीक है ना। सो ये आपने पीएल ट्रांसफर समझा। अब पीएल ट्रांसफर के बाद हमें देखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, इसकी अच्छी बैलेंस शीट साफ सुथरी बनी जाएगी। चलिए, हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ए की, वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी की, वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट सी की। ठीक है, कितना कितना लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व और माइनस करेंगे कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट को, यही है। चलिए, तो वर्क सर्टिफाइड हमारा था 4 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड था 36,000, इसमें से रिजर्व हो गया 18 और 3 लाख हमें कैश रिसीव्ड हुआ। तो ये हमारा सॉरी ये 4 लाख, ये 36,000 नहीं था, दिस इज बेसिकली 12,000, ये 12,000 था। तो ये बैलेंस बचा मेरा 94,000। ठीक है, ऐसे अब इसका भी करें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, WIP रिजर्व, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी में हमें 240 मिले हैं। चलिए रिजर्व देखें, रिजर्व कुछ नहीं था इसमें। वर्क सर्टिफाइड कितना था, 320 और 16, 3,20,000, 16,000, 336, तो ये आया 96,000। चलिए तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा वर्क अनसर्टिफाइड
WIP रिजर्व, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड इसमें था 72,000, 4200 का हमारा वर्क अनसर्टिफाइड था। ठीक है, सो ये बचेगा हमारा 16,200। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लांट एट साइट लिखोगे तो किस किस का, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी का। ए का प्लांट 36,000 का बचा है, बी का 30,400 और इसका 23,400, 66, 86, 89, 800। फिर हम लिखेंगे मटेरियल एट साइट, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, तीनों का मटेरियल लिख दें। ए का 8,000 का मटेरियल था, बी का भी 8,000 का, सी का 4,000 का। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी तीनों कॉन्ट्रैक्ट की थी, कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी तीनों की अलग अलग लिख दें। 8,000, 8,000, 3600। प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दें कॉन्ट्रैक्ट ए से हमें 18,000 रुपये मिला, कॉन्ट्रैक्ट बी से 12,000 की लॉस है और कॉन्ट्रैक्ट सी से हमें कुछ भी नहीं आया। तो ये इसके आगे लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। टोटल कभी नहीं करना है, ध्यान रखना है, बस बैलेंस छोड़ देना है, नथिंग, कोई टोटल नहीं करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट कॉलमनर फॉर्म में और डिटेल्स अलग अलग बनाने के लिए दी गई थी। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।